हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं क्लास 12th के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक या दो नंबर या तीन नंबर में आते हैं। 2 नंबर में ये वाला सवाल आएगा, 2 नंबर में ये वाला। टोटल 4 नंबर के सवाल मैं आज बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सवाल क्लास 12th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ए वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 ए वाला है। दोनों ही लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों ही एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग थोड़ा है। दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ पहले, फिर दूसरा बताऊँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर है, ए अभी दिया है 0 1 2 1 2 3 2 3 4। फिर बी अभी दिया है 1 -2 -1 0 1 -1, यही दिया है। तो ए बी ज्ञात करना है, मतलब ए बी का मान निकालना है। बहुत इजी है। यदि संभव हो, देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, यदि संभव होगा तभी भाई हल करना है। संभव नहीं हुआ तो कैसे हल करेंगे? तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे संभव है कि नहीं, बता देता हूँ। देखिए संभव है कि नहीं उसके जांच के लिए कैसे करना होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस वाला लाइन को पंक्ति बोलते हैं। इधर से इधर जाते हैं ना, इसको पंक्ति बोला जाता है। ये ना खड़ा लाइन है, इसको स्तंभ बोला जाता है। इसको बोला जाता है पंक्ति, इसको बोला जाता है स्तंभ। क्या बोला जाता है? स्तंभ। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, ROW। इसको स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, COLUMN। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए पंक्ति कै गो है? 1 2 3, 3 गो पंक्ति है तो 3 लिख दीजिए गुना। स्तंभ कै गो है? 1 2 3, 3 गो है तो 3 लिख दीजिए। लाइन को गिनना है भाई, अंक नहीं गिनना है एक एक करके, लाइन को गिनना है। कितने लाइन में है? 1 2 3 1 2 3। तो कितने बाई कितने कोटि की अवयवी वाला है? 3 बाई 3 कोटि की अवयवी है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 3 बाई 3 कोटि की अवयव है, ऐसे पढ़ा जाता है। अब इसको गिनिए, 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए। हमेशा पहले पंक्ति गिनाता है, ध्यान रखिएगा। पंक्ति पहले गिन लेना है, फिर स्तंभ गिनना है। फिर 1 2, तो 2 आया। अब देखिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 3 2, यही ना आया 3 बाई 2। ये वाला है 3 बाई 2 कोटि की अवयव है, तो लिख दिए। अब देखिए इसके लास्ट वाला और इसके शुरू वाला आपस में मैच होना चाहिए। देखिए मैच है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो मतलब ये संभव है, मतलब इसको हल किया जा सकता है, मतलब ये भी निकाला जा सकता है। समझ गए? अगर यही जगह यहाँ मान लो 4 होता, मान लो 4 होता, तो क्या ये बराबर है? नहीं ना है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। बराबर संभव है ही नहीं भाई। संभव नहीं होगा तो कैसे हल करेंगे? ये भी निकल ही नहीं सकता है, कोनो हाल में नहीं निकलेगा भाई। मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे देखिए 1 - 2 3 0 5 7 7 9 2। एक ये वाला ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 1 2 3 9, 1 2 3 9 ले लेता हूँ। चलिए इसको गिनिए, क्या बाई कई कोटि का व्यू है? 1 2 3, तो 3 1 2 3 1 2 3, 3 बाई 3 कोटि क्या व्यू है? अब इसको गिनिए, 1 2 1 2, तो ये वाला 2 बाई 2 कोटि क्या व्यू है? बताइए इसके लास्ट वाला और इसके शुरू वाला मैच किया भाई? मैच किया नहीं ना? मैच किया, तो मतलब ये वाला संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का अगर ए भी निकलना होगा तो ए भी नहीं निकलेगा भाई, संभव है ही नहीं भाई। जब संभव है ही नहीं तो कैसे निकलेगा बताइए? तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, समझ गए? ये वाला 3 बाई 3 कोटि क्या भी है, ये वाला 3 बाई 2 कोटि क्या भी है, तो मतलब हमारा ये वाला संभव है। मैंने बताया है यहाँ पे संभव है, तो इसको मैं ए भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हल करना। भाई एग्जाम में छोटा छोटा चीज़ ही मिसमैच होता है। यदि संभव हो लिख दिया भाई, अगर मान लीजिए संभव नहीं होता, बहुत बच्चा हल कर देता, तो क्या उसका सही होता भाई? गलत हो जाता है। तो इसीलिए भाई ध्यान रखना है। अगर नहीं संभव होता तो यहाँ पे लिख देते ये, इसमें हम ए बी का मान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह संभव नहीं है। इतना इतना भाई कोटि की अभी ए वाला है, इतना इतना कोटि की अभी ए वाला है, ये वाला मतलब हमारा संभव है ही नहीं, तो इसको हल कैसे करेंगे? यही लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत बच्चा तो भाई बना देता है भाई, इसलिए ध्यान रखिएगा भाई, छोटा छोटा चीज़ ही बहुत मिसमैच होता है। ए भी निकलना है। देखिए ए का मान ए वाला है 0 1 2 1 2 3 2 3 4। फिर क्या है? बी है, बी कितना है? 1 - 2 है, -1 0 1 -1। तो आप समझ गए कैसे मैंने किया है? सिर्फ ए बी का मान उतारा है। अब गुना कर दीजिए भाई। देखिए गुना कैसे होता है, इस वाला पंक्ति को लेते हैं, इस स्तंभ से गुना करते हैं, फिर इसी को लेते हैं, फिर इस स्तंभ से गुना करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले ही वीडियो में भाई बताया है,
अगर आपने पिछला वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने गुना करना बताया है, वैसे ही करेंगे। 0 में 1 से कीजिए तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। गुना कर रहे हैं। फिर 1 में -1 से कीजिए तो कितना आएगा, -1 आएगा। 1 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ प्लस लगा देना है। अब इसको कीजिए, 0 में -2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 में 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 में -1 से करेंगे तो -2 आएगा। समझ गए इतना कैसे मैंने किया, सिर्फ गुना कर रहा हूँ भाई। ये वाला 0 1 2 को 1 -1 1 से किया है इसमें, फिर 0 1 2 को -2 0 -1 से किया है गुना, सिर्फ इतना किया है। अब इस 1 2 3 को लीजिए, फिर इससे कीजिए, फिर इससे कीजिए। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 2 को -2 से करेंगे तो -2 आएगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। प्लस आके लगा देना है। 1 को -2 से करेंगे तो -2, 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 को -1 से करेंगे तो -3 आएगा। फिर 2 3 4 को इससे कीजिए। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 3 को -1 से करेंगे तो -3 आएगा। 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा। 2 को -2 से करेंगे तो -4 आएगा। 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 को -1 से करेंगे तो -4 आएगा। कितना आएगा, -4। आप समझ गए कैसे मैंने गुना किया, सिर्फ मैंने गुना किया है भाई। अब देखिए अब क्या होगा, अब तो कट जाएगा भाई। 1 से 1 तक कटिए गया तो क्या आया, 0 आया, सिर्फ 0 आ गया। यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ पे 3 को 1 को 4 को 4 में से 2 गया तो 2 होगा। देखिए दोनों -2 -3 कितना होता है, -5 होता है। 4 को 2 को 6 को 6 में से 3 गया कितना होगा, 3 होगा। -4 कितना होगा, -8 होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। तो ए बी का मान कितना आया, 0 -2 2 -5 3 -8। यही हमारा आंसर हो गया, ए बी का मान यही आया। आप समझ गए। देखिए क्वेश्चन छोटा ही है, लेकिन क्वेश्चन को समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, मैंने अच्छे तरह से समझा दिया है। देखिए भाई किसी ने ध्यान नहीं दिया कहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है। देखिए क्या गलती हुआ है, 0 में 1 से गुना करेंगे 0 होगा। 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा। ध्यान दिए हो भाई, ध्यान मुझे लगता है कोई नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब 2 में से 1 जाएगा कितना होगा, 1। सिर्फ यहीं पे गलती था, बाकी सब सही है। अब हमारा आंसर एकदम सही हुआ भाई। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरह से। आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर a अभी दिया है 3√3 2 4 2 0 हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश का डैश बराबर a होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए a दिया है 3√3 2 4 2 0। ये रफ है भाई, समझाने के लिए है। देखिए जब भी a का डैश निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, बताया है इस क्वेश्चन में मैंने बताया है, इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। तो डैश जब भी निकालते हैं तो पंक्ति को हमेशा स्तंभ बना देते हैं। पंक्ति कितना है, 3 है, √3 है, 0 मतलब 2 है यहाँ पे, फिर 4 है, 2 है, 0 है। तो डैश का काम यही होता है, डैश का काम यही है, पंक्ति को हमेशा स्तंभ बना देगा। क्या बना देगा, स्तंभ। पंक्ति है 3√3 2 है तो इसको स्तंभ बना दिए। 4 2 0 पंक्ति है, इसको क्या बना दिए, स्तंभ बना दिए। तो डैश का मतलब यही है, समझ गए। तो अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए हमको निकालना क्या है, ए डैश का डैश निकालना है। तो पहले ए डैश निकालिए। पहले क्या निकालेंगे, ए डैश, क्योंकि पहले ए डैश निकालिएगा तब ना ए डैश के डैश करेंगे। ए डैश निकालिए। ए डैश कितना है, ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया है। देखिए ए दिया है, हमको डैश निकालना है ए का, तो पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ बना देंगे। बना दीजिए। 3√3 2 है, ये पंक्ति है, इसको क्या बना दिया, स्तंभ बना दिए। ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाइए। स्तंभ क्या हो जाएगा, 4 2 0। समझ गए भाई कैसे किए हैं। जब भी डैश निकालेंगे ना भाई, किसी भी चीज़ का डैश निकालेंगे तो पंक्ति को हमेशा स्तंभ बना देंगे। समझिए, ध्यान रखिएगा वाला। तो ए डैश निकल गया, अब क्या निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है। तो लिखिए ए डैश का डैश, यही ना निकालना है, यही ना हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए LHS बराबर, क्योंकि LHS है, ARHS है भाई, ध्यान रखिएगा। LHS कितना है, ए डैश का डैश है। क्या है, ए डैश का डैश। तो देखिए ए डैश दिया हुआ है, कितना है, 3 4√3 2 2 0। ए डैश दिया है ना।
अब इसका डैश निकलना है, इसका क्या करना है, डैश निकलना है। तो निकालिए, इसका डैश क्या होगा, फिर वही होगा क्या, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। पंक्ति कितना है, 3 4 है, इसको क्या बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। ये पंक्ति कितना है, √3 है, तो इसको स्तंभ बनाइए। पंक्ति कितना है, 2 0, तो इसको स्तंभ बनाइए। देखिए तो मैच करके भाई ए आया, देखिए तो ए 3√3 4 2 0, देखिए ए आ गया। तो बराबर क्या आया, ए आ गया बराबर। बराबर में हमको ए न लाना था भाई, तो आ गया हमारा। तो लिख दीजिए नीचे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भाई। आप समझ गए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, मैंने बता दिया विस्तार से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया दोनों क्वेश्चन का। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, बार बार आ भी चुका है, आता भी है, हमेशा आते रहता है। दोनों बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बता दिया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ पे खाली यदि संभव हो लिख दिया था भाई, इसी से दिमाग घूम जाता है बहुत बच्चा को भाई, ध्यान रखिएगा। तो मैंने समझा कर बता ही दिया है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, जब भी डैश निकालते हैं तो पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति। ये तो ध्यान रखना आपको पड़ेगा भाई, इतना मैंने बता ही दिया है। ये तो बहुत छोटा था, ये भी छोटा ही था। अगर आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।